हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था जीएसटी ऑन टैली। तो कुछ वाउचर्स की हेल्प से हम लोग इसको सीखेंगे कैसे हम लोग एंट्रीज को टैली पे करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, एक छोटा सा ये टेस्ट पेपर है, 40 मार्क्स का है। 50 मिनट में हम लोग को इसको सॉल्व करना है। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ सिस्को प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर दे रखा है, रनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिजनेस इन दिल्ली। तो ये देखो बहुत अच्छी चीज़ है, 07 आपने पता ही कर लिया, दिल्ली का ये है बिजनेस। क्रिएट अ कंपनी यूजिंग टैली, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इंक्लूडिंग आईटीसी एडजस्टमेंट भी आपको करना है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम, जो भी है वो आप लोग कर लेंगे। आप लोग बैकअप वैकअप एक फोल्डर में रख लेंगे डेस्कटॉप पे। कीप इन माइंड द प्रोविजन ऑफ जीएसटी, जनरेट जीएसटीआर 3B जेसन फाइल, ये भी आपको करना है। तो अब देखो यहाँ नंबरिंग भी पहले ही बता दिया है कि देखो 5 नंबर तो आपको किस पे, कंपनी क्रिएट करने पे। बाकी 5 वाउचर हैं जो भी हैं, सॉरी 7 वाउचर है, 5 के हिसाब से नंबर है। फिर 5 नंबर आईटीसी एडजस्टमेंट, 5 नंबर क्या है जीएसटीआर 3B का। ठीक है ना। टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। तो सबसे पहले हमें कंपनी बनानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना ही देता हूँ। सपोज करो ये मेरा फोल्डर है किस नाम से, उत्तम। आपका कोड हो सकता है इस उत्तम नाम का। कंपनी इस फोल्डर को कॉपी किया और सीधे मैं यहीं पे अपनी कंपनी क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। यहाँ पे पाथ पे जाइए, यहाँ पे कंट्रोल V से पाथ चेंज कर दीजिए। डेस्कटॉप वाला फोल्डर आ गया। अब यहीं पे अपनी कंपनी बना लीजिए। कंपनी का नाम क्या है, सिस्को प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इजिली यहाँ से कॉपी हो सकता है। अब यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, तो एड्रेस के लिए हमको इसका एड्रेस देखना होगा। तो अपना तो ये सिस्को का वाउचर जो नीचे दिया था, इसमें से आप हाँ एड्रेस आप, क्या बात है, मेरे में तो कॉपी हो रहा है। तो अगर कॉपी हो जाएगा तो अच्छी बात है, कॉपी नहीं होता है तो क्या करिए आप, आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है ना। स्टेट क्या है, दिल्ली 110024। टेलीफोन नंबर दे रखा था। वेबसाइट ये सबसे कोई लेना देना है नहीं। अपडेट देख लो, 22 चल रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 सही है। कंट्रोल से एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता है जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ जीएसटी डिटेल आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी तो हमको लगाना ही है। दिल्ली है, रेगुलर डीलर है। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर के लिए आप यहाँ से भी दिख ही रहा होगा आपको, नहीं यहाँ पे नहीं है, आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये जीएसटी नंबर हमारा दे रखा है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल ए एक्सेप्ट हो गया। इतना काम तो पहले करना है, इतना समझ गए। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें कुछ गुड्स परचेज करना है। तो सन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेज किया, ये हमारी देखो नाम पे बिल बना रहे हैं। तो सबसे सीधे सीधे हम परचेज में चले जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत, सीधे परचेज में एंट्री कर सकते हैं ना आप। इनवाइस नंबर मांग रहा है, इनवाइस नंबर यहाँ देखो, ये परचेज है, परचेज में इनवाइस नंबर हम खुद पुट करते हैं, सेल्स में नहीं। सेल्स में ऑटोमेटिक जो होता है, या तो आप वाउचर कॉन्फ़िगर कर लीजिए, या तो बाय डिफॉल्ट 1234 लेगा। समझ गए। तो परचेज में देखिए इनवाइस नंबर में भरना पड़ेगा INV/031/2223, यही रहता है। अब देखिए यहाँ पे कब का ये वाउचर है, वाउचर का डेट सही कर लीजिए, 1 जून 2022। ओके। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक कंपनी है, इस कंपनी को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। शट करते अमित कंपनी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे अपना डेट सही कर लेते, 1 अप्रैल। ध्यान रहे हमारी कंपनी, ध्यान से देख लीजिए, ये गलतियां होती है एग्जाम में। हमारा तो 22 ही है ना, लेकिन फिर देखो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत डेट आ रहा है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आके Alt F2 करा कीजिए। वो होता है। अब एंट्री कर सकते हैं आप लोग। डेट था 2 जून, 1 जून था या 2 जून था, 1 जून। हो गया। अब यहाँ पे पार्टी नेम Alt C से बना लीजिए, सन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। सही है। ये हो जाएगा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखिए यहाँ पे इनका एड्रेस आप मेंटेन कर लीजिए, 12 स्टैंड रोड कोलकाता। ये कहाँ का है, कलकत्ता तो वेस्ट बंगाल ना, वेस्ट बंगाल हो गया। पिन कोड 74 टाइम्स 01।
पहला ही इंटरेस्टेड, बिल्कुल सही। मोबाइल नंबर दिया है, हाँ दिया है, फ़ोन नंबर दिया है 033, तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अंदर आएगा फ़ोन नंबर 033 465 005। हो गया। और तो कुछ है नहीं, वेबसाइट वेबसाइट कुछ नहीं। इनका जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन नंबर से पहले पैन नंबर निकाल लो, AACL 4483H, कंट्रोल C 1919 है ना वेस्ट बंगाल का, 1ZB। जीएसटी नंबर डाल दिया आपने। अब देखिए परचेज का लेजर, परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज का अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना, कॉस्ट सेंटर कहाँ से ऑन हो गया, ये भारी गलती मत करिएगा वरना आप परेशान हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड्स का बिजनेस है, कंट्रोल है, एक्सेप्ट। अब कई लोग कहते हैं ना एंटर करने पर ये बॉक्स नहीं खुलता, तो ध्यान रहे एफ12 में क्लासिफिकेशन ये होता है। एफ12 में यहाँ पे जीएसटी में, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, मॉडिफाइड टैक्स रेट, ये ऑन रहना चाहिए। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आइटम क्या है, परचेज कर रहे हैं, एलसी करके आइटम बना लीजिए, क्या है, एसी है, हिटैची 1.2, हाँ एसी है, जो भी है, हो गया। अंडर आप लोग एसी भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने अप्लायंसेस लिख दिया, होम अप्लायंसेस लिख सकते हो, कुछ भी। अब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब पीस का जब ये बनाना है, इस पे बड़ा ध्यान देना है, ये इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। यूक्यूसी डालना मत भूलिएगा, समझ रहे हैं। डालने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ, जीएसटी रेट ऑन करिए। डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंपल सा एसी है। यहाँ पे HSN कोड जरूर दिया होगा, दिया है 841583। ऑन वैल्यू लगेगा, जी हाँ, टैक्सेबल है, जी हाँ। जीएसटी का रेट क्या है, नीचे देख ले, यहाँ पे दिया है IGST 18%, है ना। अब यहाँ पे रेट देख लीजिए क्या है, हाँ 40 पीस है, 45,000 हो गया। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, IGST। यहाँ एडजस्टमेंट करना है, ध्यान रहे आपको एडजस्टमेंट करना है, इनपुट आउटपुट बनाइएगा वरना आप एडजस्टमेंट में परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, आगे वैल्यू मिला लीजिए, 21 24 सही है ना। ये इनवाइस बनाने आना चाहिए। क्या ई वे बिल नंबर दिया है, नहीं दिया है, एग्जाम में एक खासियत होती है, नहीं देता है। नरेशन क्या लिखेंगे, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार देखो हमारा खुद का बिल है सिस्को, और हमने बिल किसके नाम पे बनाया, यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवाइस नंबरिंग किया हुआ है स्लैश, ये 001/0, तो यहाँ पे प्रीफिक्स है क्या, कुछ नहीं, सफिक्स है, हाँ लास्ट वाला है 22-23, तो ये नंबरिंग आप खुद से सेट करोगे। नॉर्मली अगर आप सेल पे जाओगे, है ना, तो क्या है, एक महाशय हमसे पूछ रहे थे यहाँ पे नंबर क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि सेल का ऑटोमेटिक नंबर चलता है, वहाँ पे आप नहीं यहाँ पे चेंज कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे अल्टर पे, वाउचर टाइप पे जाना है, सेल्स पे जाना है, ठीक है ना। महाशय इस समय क्लास में ध्यान से देख लें, यूज कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे यस करना है, समझे। और यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 से रहेगा, कितना जीरो, 3, मतलब 3 स्ट्रिंग रहेगा ना। देखो यहाँ पे 001 है, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, शुरुआत में 0 रहे, प्रीफिल रहे, यस। स्टार्टिंग नंबर 1 से रहे, प्रीफिक्स में कुछ नहीं करना है, सफिक्स में सीधे करना है, क्या।
ठीक है ना। अब इससे क्या फायदा होगा सर, इससे फायदा होगा कि सेल्स में पहले से नंबर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 जुलाई, जाहिर सी बात है 4 जुलाई तो लेगा नहीं, तो आपको पता है 2 जुलाई को करना पड़ेगा, 2 जुलाई। ठीक है ना। वाउचर्स पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, वरना 4 तारीख लिखते रहोगे आएगा नहीं, 5 मिनट उसी में परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड का आप लेजर बनाना है, पार्टी नेम यूनाइटेड प्राइवेट सन्ड्री, क्या है ये, डेटर है, कस्टमर। अब एड्रेस जरा देखें यहाँ पे इनका क्या है, फिलहाल कॉपी हो सकता है, जितना कॉपी हो सकता है कॉपी कर लीजिए। स्टेट क्या है इनका, दिल्ली है। ठीक है, पिन कोड तो ऊपर ऊपर ही क्या है, पिन कोड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है नहीं, सीधे जीएसटीएन नंबर है। तो पैन नंबर हमें डालना है, तो पैन नंबर मुझे पता है यहाँ से बीच वाला होता है। कॉपी हो जाए तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, अगर कॉपी नहीं होता तो टाइप करना पड़ता है। अब देखिए वार्निंग क्यों दे रहा है, नंबर नहीं गलत है, मैंने पेस्ट जब किया तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, देख रहे हो, तो स्पेस मारो डिलीट। अब सही है, अब नहीं एरर देगा। तो कॉपी पेस्ट करते समय भी दिमाग लगाना है। अब जो देखिए यहाँ पे आ गया, सेल्स का यहाँ पे लेजर बनाना है, तो सेल्स का लेजर बन जाएगा, सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल है, जी हाँ, क्या है, गुड्स का बिजनेस है। अब देखो कुछ हम लोगों ने ये एसी भेज दिया, 20 पीस भेज दिया 50,000 के रेट से। अब यहाँ अपने स्टेट में बेच रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्या लगाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी क्या है, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स है, कंट्रोल है, आ गया। इसी तरह सेम बनाना है क्या, आउटपुट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, इन सब का ख्याल रखना, पता है अंदर स्टेट बना रहे हो, नीचे डाल दिए सेंट्रल, और उसमें भी सेंट्रल, दोनों में सी तो दिक्कत होगी। सही है ना, हाँ वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ईवे बिल की डिटेल नहीं है तो नहीं भरिए। बीइंग गुड्स, हो गया, एक्सेप्ट। तो देखो 2 जुलाई को आपने सेल्स की एंट्री कर ली, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन जो देखिए, अगेन एक और सेल्स की एंट्री है, इस बार लेकिन जो सेल कर रहे हैं ना वो कहाँ कर रहे हैं, मुंबई में। ठीक है। अब ये सेल्स की एंट्री है, जरा देख लीजिए यहाँ पे, अपने आप 2 नंबर आ ही रहा है, सत्यम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एलसी करके आप बना लीजिए, सन्डे डेटर, एड्रेस कॉपी पेस्ट। ठीक है, पिन कोड 4, अरे सॉरी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है 43007 मोबाइल नंबर दिया है नहीं, अच्छी बात है ना दे, जितना कम इंफॉर्मेशन उतना आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। शिट, इसमें भी होगा एक एक्स्ट्रा, नहीं नहीं हुआ। सेल्स का लेजर, क्या आइटम बेच रहा है, हिटैची लैपटॉप, लैपटॉप कह रहा हूँ, एसी है, कितने का, 15 पीस 50,000, अपने आप रेट आ ही जाता है लास्ट वाला। अब यहाँ पे क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सही है 135, सही जा रहा है। क्या पाप हो गया,
कंट्रोल वी, ओके यहाँ तक हो गया। ये क्या हो गया, एक्चुअली कंट्रोल वी दबा दिया ना मैंने, यहाँ पे क्या होता है कंट्रोल आर, बिंग गुड सोल्ड। ये हमने सेल्स की एंट्री कर दी, बस डेट का ख्याल नहीं रखा, अगस्त में सेल है, पेज अप करिए, F2 दबाइए, 2 अगस्त की एंट्री है, कंट्रोल ए, सही हो गया, तो हमने 2 अगस्त की एंट्री कर ली। अगला वाउचर देखिए, सेट इन फोटेक, ये कहाँ के, कैलकाटा के, इनको भी सेल कर रहे हैं, यहाँ भी IGST लगनी है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग सेट इन फोटेक लिमिटेड, कंट्रोल सी, सन्डे डेटर, इको सेंटर, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ गए, वेस्ट बंगाल ना, पिन कोड, मोबाइल नंबर नहीं दिया, पैन नंबर देखिए, पैन नंबर बीच वाला उठा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, बस पैन नंबर ही कॉपी हो पा रहा है, 3ZK, 3ZK, सेल्स का लेजर, इटैची, कितना पीस बेच रहे, 5 पीस है हम लोग के पास, कितना, 5 ही पीस बचा ही है, सारा स्टॉक गया, दुकान खाली हो गया जी। अच्छा फिर आएगा IGST, इनपुट IGST ना, हाँ सेल कर रहे हैं, आउटपुट IGST, गुड। अब यहाँ पे देखो नो, अब यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल V, नहीं करना है, क्या दबाना है, क्लियर। अब ये क्या है, 6/9 को है, डेट भी गलत, पेज अप, अब 6/9 तो लेगा नहीं, तो 2/9, सही है। तो 2/9 को हम लोग ये एंट्री डाल देंगे, क्लियर है सबको। 6 तारीख नहीं लेगा, तो अगर इस तरह का डेट है उसके पास वाला डेट 2 तारीख ले लिया करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड, अब यहाँ पे क्या है ना, सिस्को प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रिटर्न कर रहा है क्या, 4 पीस, सही है। तो यूनाइटेड को देखो हम लोग सेल किए थे, यूनाइटेड को सेल किए ना, यानी सेल रिटर्न हो रहा है, और किस तारीख में वापस हो रहा है, डेट का है, अच्छा 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर लेगा नहीं, तो आप घूम फिर के 2 सितंबर को ही एंट्री करनी होगी, समझ गए। और क्या करना, अल्ट के साथ क्या होता है क्रेडिट नोट का, क्रेडिट नोट है सेल्स रिटर्न, ध्यान रहे वो डेबिट नोट भेज रहा है हमारे लिए, तो क्रेडिट नोट है ना, सेल रिटर्न। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यूनाइटेड ओरिजिनल बिल नंबर मांगेगा, तो ओरिजिनल बिल नंबर हम लोग चाहे स्क्रॉल से ऊपर भी देख सकते हैं, वैसे हम लोग को पता है यूनाइटेड को पहला सेल हुआ था ना 001 स्लैश, सेकेंड जुलाई। अब जो देखिए यहाँ पे लेजर क्या होगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न आपको मन करे बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, बचाइए अपना टाइम, सेल्स ले लीजिए, अपना टाइम बचाइए। अब यहाँ पे देखिए इटैची, कितना पीस वापस आया, 5 पीस वापस आ गया, 4 पीस है, 50,000 के रेट से बेचे थे। अब इसका क्या होगा, आउटपुट भी तो माइनस होगा, आउटपुट क्या था, यूनाइटेड कहाँ के थे, अपने स्टेट के कि दूसरे स्टेट के, CGST आउटपुट SGST भी रिड्यूस होगा, हाँ इसको यस करना है कि तो। अब यहाँ पे रीजन ऑफ बता रहा है, क्या रीजन ऑफ इशूइंग, सेल्स रिटर्न है ना, और बायर्स का डेबिट नोट नंबर, तो बायर का डेबिट नोट नंबर ये उसने हमें प्रोवाइड किया है, ये किसका डेबिट नोट नंबर है, नहीं ये इनवॉइस नंबर दिखा रहा है,
यहाँ दिया हुआ था इनवॉइस नंबर। डेबिट नोट नंबर कुछ नहीं दिया, ऐसे ही एक लिख देता हूँ। किस दिन वापस कर रहा है, डेट ये क्या ये नीचे दिया है, तो 2 सितंबर हम लेके चल रहे हैं। बस बाकी ये सब भरना नहीं है। कंट्रोल ए, एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस उसी बिल के अगेंस्ट वापस ही होगी। 1,18,000 का बिल था, उसी में सॉरी 11,80,000 का बिल था, उसी में से ये 2,36,000 माइनस हो जाएगा। अब एक और रिटर्न है, ये सेकंड नंबर वाला बिल बता रहा है सिस्को, ये तो हमारा नाम है, सत्यम से वापस हो रहा है, तो क्रेडिट नोट में ही रहेंगे। डेट बस देख लीजिए, इसमें 20/11 है, तो 20/11 तो लेता नहीं है, तो 20/11 जगह क्या लेंगे, 2/11। ठीक है, किससे वापस आ रहा है, सत्यम से वापस आ रहा है। ओरिजिनल बिल नंबर दे ही रखा है वहां पे, मत लिखो। डेट कब का था वो बिल, कितना पीस वापसी हो रही है, 5 पीस हिटैची, तो रेट तो सही आ रहा है, अमाउंट अमाउंट सही है। अब यहाँ कहाँ के थे ये, आउटसाइड द स्टेट, आउटपुट आईजीएसटी, इन्होंने आईजीएसटी नहीं दिखाया, हम लोग जीएसटी मेंशन करेंगे। सेल्स रिटर्न हो रहा है, डेट क्या था, किस दिन वापस हो रहा है, 2/9 को, अरे वापसी का डेट। इसी बिल में से 8,85,000 में से लेस हो जाएगा, 295, कंट्रोल आर, इसका सब लोग को वेट रहता है। ठीक है ना, आखिर वो घड़ी आ गई, किस चीज़ की, रिवर्स चार्ज की एंट्री की। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है सिन्हा एंड कंपनी का, जो कि एडवोकेट है, एडवोकेट जस्ट रजिस्ट्रेशन लेता नहीं है, और उसने हमारे नाम पे बिल बनाया है 40,000 का, है ना, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड से कोई माल खरीदते हैं तो उसका हम ही को जीएसटी क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, एक सर्विस परचेज की एंट्री, F9, ठीक है ना, और कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवाइस कर लेते हैं। इनवाइस नंबर देखो इनका क्या है, यही है, डेट क्या है, 30/11, तो 30/11 तो लेगा नहीं, 30/11 लेगा नहीं, तो 1/12 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पार्टी नेम सिन्हा एंड कंपनी, सन्ड्री क्रेडिटर है ये हमारे, एड्रेस दिया है पटेल चौक, स्टेट दिल्ली, पिन कोड, और तो कुछ है नहीं। ये क्या अनरजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड डालना मत भूलना, अनरजिस्टर्ड डीलर, क्या सर्विस लिए, लीगल चार्जेस, तो लीगल सर्विस लिख दो, ये हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉट एप्लीकेबल। अब यहीं पे जीएसटी ऑन कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए लीगल सर्विस, यहाँ पे कोड दिया है कि एसएससी कोड नहीं दिया है, तो जान रहे हो यही है, डमी मैंने डाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कितना रेट है, 18%, 18% यहाँ पे डालो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आप रिवर्स चार्ज यस कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वाउचर में करूँगा, और जिनका वाउचर में नहीं खुले वो बॉक्स, वो यहाँ पे आके नो कर लीजिए, यहाँ पे यस कर लीजिएगा। हालांकि मैंने उसका भी सॉल्यूशन बताया है। 40,000, ये तो मेरा बॉक्स खुल रहा है, ये बॉक्स कब नहीं खुलता है, ध्यान से देख लो, आँख खोल के देखो, यार नो कर दिया, अब इंटर करूंगा नहीं खुलेगा, तो फिर चिल्लाओगे सर नहीं खुल रहा है, एग्जाम के टाइम में ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या करो, मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स, इसको क्या कर दो, अब खुला। अब यहीं पे पूछ रहा है क्या रिवर्स चार्ज लगेगा, हम बोलेंगे हाँ, टैक्सेबल वैल्यू सही है 40, यहाँ पे बैठ के जीएसटी मत लगाने लगना, बिल नंबर सही है,
सर्विस बिल रिसीव है, सर्विस बिल रिसीव हो गया। ठीक, अब आपको कहाँ पे जाना है, सीधे जाना है GSTR 2 में, DO2। क्यों 2 में जा रहे हैं सर? यहाँ देखो 7,200 रुपये दिखा रहा है, यही टैक्स का अमाउंट पकड़ लो, 3600 रुपये CGST और 3600 SGST, और 40,000 टैक्सेबल वैल्यू भी है। सही है, तो बस हमें ये लाइबिलिटी बुक करनी है। तो लाइबिलिटी बुक करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, जनरल में जाएंगे, और जनरल में जाके क्या दबाएंगे, और ध्यान है कई लोग टैली में कंपनी क्रिएट करते ही जनरल में जाते हैं, अल्ट जे दबाते हैं और कहते हैं सर ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने GST ऑन ही नहीं किया, GST ऑन रहना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे GST यहाँ पे आ गया, क्या कर रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है हमें, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, आउटपुट CGST नहीं, डेबिट में करना था एक GST ऑन, अब देखो यहाँ पे है क्या, ये करंट एसेट है, हो गया कितने से 7200 टोटल अमाउंट क्रेडिट में। अब आउटपुट को बढ़ाओ, आउटपुट CGST कितना परसेंट, 9%, कितने पे 40,000, यहाँ भरिएगा 3600, सब मैनुअल करना है 3600, विंग लाइबिलिटी इंक्रीज्ड हो गया, कहीं कोई दिक्कत, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब तुरंत जाना है DO2 में, और रिवर्स चार्ज पे एंटर करके अगर जाएंगे, देखो लाइबिलिटी यहाँ से उठ के इधर आ गई, बुक हो गई। अब इसका पेमेंट करना है रिवर्स चार्ज के तहत। तो देखो हम लोगों ने कब लिया था, नवंबर में, दिसंबर में हम लोग पेमेंट कर दे रहे F5, कंट्रोल F दबाइएगा, स्टेट पेमेंट, GST का पेमेंट, रेसिपिएंट लाइबिलिटी 1 नवंबर से 1 दिसंबर से 1 दिसंबर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रहे हैं, आउटपुट CGST देंगे कितना 3600, फिर डेबिट करेंगे आउटपुट SGST कितना 3600, क्रेडिट में किससे, मेरा बैंक नहीं बना तो मैं यहाँ पे बैंक बना लेता हूँ, कहीं कोई दिक्कत, चेक नंबर 252501 किसके नाम पे कटेगा, GST। डिटेल फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, या फिर भर लेना आप लोग, टाइम एग्जामिनेशन में कहीं नंबर ना काट ले इस चीज़ के लिए। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट चेक डाल देते हैं, CPN नंबर देखिए, CPN नंबर, डेट रिकनसाइल नहीं कराना, इंस्ट्रूमेंट नंबर 252501, इंस्ट्रूमेंट डेट फर्स्ट, पेमेंट डेट 1 अप्रैल नहीं था, 1 दिसंबर था, बीइंग पेमेंट मेड, है ना, ये RCM कंप्लीट हो गया। अब क्या रह गया, GST का एडजस्टमेंट। अब GST का एडजस्टमेंट के लिए बैलेंस शीट पे जाइए, यहाँ पे एंटर करिए, और यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है। इनपुट में अकेले IGST उठाया हुआ है, आउटपुट में क्या है, सही है। तो इसके लिए आपको जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक्सेल की फाइल खोलनी होगी, छोटा सा कि बड़ा सा, हाँ, यहाँ पे पहले आउटपुट पहले देख लीजिए, आउटपुट है कितना आपके पास, IGST में कितना है, इसमें कितना है 72,000, और कितना अच्छा है कि आपके पास बस IGST ही है, वो भी कितना है 3,24,000। बड़े ही इत्मीनान से ये खत्म हो जाएगा 135, ये भी खत्म हो जाएगा।
सही में? अच्छा, एक्सेस आईटीसी बच रहा है क्या? अच्छा 172 है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये आउटपुट को खत्म कर दे रहा, खा जा रहा आउटपुट। उसके बावजूद मेरे पास आईटीसी में, इसमें आईजीएसटी में बचेगा। ठीक है ना? तो चलिए एंट्री, चाहे तो आप वहीं से बैठ के अल्ट जे दबा सकते थे, जनरल में जा सकते थे जस्ट एडजस्टमेंट करने। यहाँ पे आइए, एडजस्टमेंट में आइए, अल्ट के साथ जे। कब कर रहे हैं? दिसंबर में ही कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी एडजस्टमेंट के थ्रू। आउटपुट आईजीएसटी पूरा खत्म करेंगे 1,35,000। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी, पूरा खत्म करेंगे 72,000। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी, पूरा 72,000 खत्म। देखो सब नील हो गए लाइन से। अब क्रिएट करेंगे इनपुट आईजीएसटी, अभी भी देखो 45,000 रह जाएगा। बीइंग इनपुट टैक्स एडजस्टेड। सर अब पेमेंट सर करना है? कुछ नहीं करना है। क्यों पेमेंट नहीं करना है? मेरे पास एक्सेस पड़ा है तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो यह रहा आज का ओवर, है ना? मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।